जय भीम साथियों, आपका स्वागत है। मैं जावेद सैयद कुछ खबरें लाया हूँ महत्वपूर्ण, जिसे मीडिया छुपा देती है, दबा देती है। बिहार के चंपारण में सत्ता बदल गई, लेकिन सामंतों के अत्याचार कम नहीं हुए। संग्रामपुर थाना क्षेत्र में गांव का नाम है नौतन गांव के पास दलित युवती सिलाई के लिए जा रही थी। उसे दबंगों ने अपहरण किया और फिर रेप करके उसके ऊपर तेज़ाब डाल दिया। जब उन्होंने देखा कि वो तेज़ाब डालने से भी नहीं मरी, तो फिर उन दबंगों ने उसे चाकू से भोंक दिया। तस्वीरें विचलित कर सकती है, मैं यहाँ वो ब्लर करके लगा देता हूँ और उस चाकू का फ़ोटो आप देख लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण खबर आ रही है गोंडा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, दुर्गेश यादव नामक एक 12 साल का बच्चा, ये वीडियो देखिए, ये बहुत दिल दहला देने वाला वीडियो है। उसका कहना है, ये यादव जी है, अहीर जो आते हैं, उसका कहना है कि पिछले साल ठंड में उसका जो बड़ा भाई था 30 साल का, वो हनुमान जी का भक्त था और वो बाज़ार में गया था। तो एक अरविंद सिंह नामक एक व्यक्ति, जो कि बाबा जी की हेल्पलाइन नंबर जो है 1076 उसमें काम करता है, वो ये बच्चा ही बता रहा है, वहाँ काम करता था। वो चौक के पास कहीं मांस मटन मच्छी बना रहा था। उसने इस दुर्गेश यादव जो बालक है, इसको बड़े भाई को बोला है कि मैं जो मांस मटन मच्छी बना रहा हूँ, इसके बर्तन तुम साफ़ कर दो। तो दुर्गेश यादव ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मुझे ये सब नहीं चलता है, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, हम पूजा पाठ वाले लोग हैं। तब भी उस अरविंद सिंह ने नहीं माना और वहाँ मसाले पीसने का जो पत्थर होता है, उससे ये दुर्गेश यादव के बड़े भाई की हत्या कर दी, जो बेचारा दर दर भटक रहा है और अभी एक धरने पर बैठा है। ये घटना गोंडा उत्तर प्रदेश की है। तीसरी महत्वपूर्ण खबर आपके लिए लाया हूँ अंजना ओम कश्यप की। जैसे कि आपको मालूम है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो इतनी कामयाब हो रही है, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक में हिंदी भाषी या हिंदी भाषिक जो राजनीतिक दल है, उनका प्रभाव कम है। पर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको जिस हिसाब का समर्थन मिल रहा है, बीजेपी के पैरे तले की ज़मीन खिसकी हुई है। इतना ही नहीं, गोदी मीडिया भी सहमा हुआ है, डरा हुआ है। वो सोच रहा है कि कहीं पाला हम बदल ना लें। इसी कड़ी में जो घोर भाजपाई एंकर है, जो भाजपाई एक प्रवक्ता के रूप में टीवी पर आज तक पे बैठ के काम करती है, अंजना ओम कश्यप, उसने सुधांशु त्रिवेदी से महंगाई पर पहली बार सवाल पूछ लिया और सुधांशु त्रिवेदी ने उसको बताया कि महंगाई नहीं, ये जनता का योगदान है। तो उसने उनकी खिल्ली उड़ाई। ये सब हुआ है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे। तीसरी महत्वपूर्ण खबर आपके लिए ये है, पीलीभीत में दिनांक 7 सितंबर को माधोटांडा थाना क्षेत्र की घटना है। एक दलित किशोरी को वहाँ पे जिंदा जला दिया गया। उसके क्लिप्स बहुत विभत्स है, मैं वो आपको लगा नहीं सकता। और इतना ही नहीं, अलीगढ़ यूपी में 4 दलित परिवारों ने अपने घर के बाहर ये बोर्ड लगाया है कि ये घर बिकाऊ है। पता है क्यों लगाया है? क्योंकि उन्हीं सामंतियों से, उन्हीं अपने आप को ऊंचे समझने वाले हिंदुओं से उन्हें खतरा है। उनकी बच्चियों को छेड़ा जाता है, उन्हें बलात्कार की धमकियां दी जाती है। और एक लड़की के पिता ने जब विरोध किया तो उसे बुरी तरह मारा गया है। उसका भी वीडियो क्लिप आप साइड में चल रहा है, देख लीजिए। तो वो 4 दलित परिवारों ने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया है कि ये घर बिका हुआ है। ये कहाँ हो रहा है? ये वहाँ हो रहा है जहाँ देश के सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट बाबा जी की सरकार है। इसलिए मैं कहता हूँ कि SC ST OBC और माइनॉरिटी की कोई सरकार नहीं होती है, उनका वोट उनका अधिकार होता है, लेकिन EVM ने वो अधिकार ख़त्म कर दिया, इसीलिए उन पर इतना अत्याचार बढ़ रहा है। एक महत्वपूर्ण खबर आपके लिए ये लाया हूँ कि जो अमरावती की सांसद महोदया है नवनीत राणा, जो हनुमान भक्ति के लिए पिछले दिनों चर्चा में आई थी,
उसने गणपति बप्पा के विसर्जन करते समय वो चाहती तो नीचे जाके या किसी के हाथ से गणपति बप्पा को पानी में नीचे तक पहुंचवा सकती थी, लेकिन उसने जो ऊपर ब्रिज बना हुआ रहता, ब्रिज के ऊपर से गणपति बप्पा को ऐसा फेंक दिया जैसा हम कूड़ा या कचरा फेंकते हैं। अब इससे किसी भी संगी की, किसी भी वीएचपी वाले की, किसी भी बजरंग दली की भावनाएं आहत नहीं होंगी। ये वो खबरें हैं जो आपको मीडिया नहीं दिखाएगा, मीडिया आपसे छुपाएगा। जय भीम, जय संविधान।